तुम वहां बैठे हुए अपना सिर खुजा रहे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उसने क्या मतलब निकाला जब उसने कहा मुझे बस थोड़ा स्पेस चाहिए। लेकिन 3 घंटे बाद ही वो बिकनी पिक्चर्स पोस्ट कर रही है। तुम पागल नहीं हो, वो बस गेम खेल रही है। और हाई वैल्यू वाले मर्द कभी डिफेंस नहीं खेलते, वो साइलेंस, प्रेजेंस और पर्पस से गेम को मात देते हैं। अब माइंडसेट को समझते हैं। एक, वो गेम को देखता है लेकिन रिएक्ट नहीं करता। यह है पहली सच्चाई। एक हाई वैल्यू मर्द कंफ्यूज नहीं होता जब कोई लड़की पीछे हटती है, वो कैलकुलेटेड होता है, कंट्रोल्ड होता है, कंपोज्ड होता है। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न देखता है। उसे पता होता है कब लड़की रिएक्शन लेने की कोशिश कर रही है, कब वो टेक्स्ट डिले करती है एंजाइटी क्रिएट करने के लिए, कब वो दूसरे लड़कों से फ्लर्ट करती है यह देखने के लिए कि उसका इमोशन लीज कितना स्ट्रांग है, कब वो क्रिप्टिक कैप्शंस डालती है अटेंशन खींचने के लिए। लेकिन यहीं पर वो एवरेज मर्दों से अलग हो जाता है। वो ट्रैप में नहीं फंसता, वो लंबा मैसेज नहीं भेजता, वो डबल टेक्स्ट नहीं करता, वो यह नहीं पूछता कि क्या मैंने कुछ गलत किया, क्योंकि वो उसके अटेंशन के लिए फाइट नहीं कर रहा, वो ऑथेंटिसिटी फिल्टर कर रहा है। एक औरत के गेम्स सिर्फ उसी मर्द पर असर करते हैं जिसे अपनी वैल्यू नहीं पता। लेकिन एक हाई वैल्यू मर्द के पास इमोशन डिसिप्लिन होता है। उसे पता है कि इंपल्सिवली रिएक्ट करना पावर दे देना है, और यही पावर है जिसे गेम्स टेस्ट करते हैं। तो जब वो कोल्ड बिहेव करती है, वो खुद के साथ वार्म रहता है। जब वो पीछे हटती है, वो अपने पर्पस की तरफ लीन करता है। जब वो उसकी स्किन के नीचे जाने की कोशिश करती है, वो मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है वो कोशिश कर रही है। गेम सिर्फ तभी चलता है जब तुम उसमें पार्टिसिपेट करते हो। लेकिन जब तुम उसे चेस बोर्ड की तरह देखते हो, तुम अनबीटेबल बन जाते हो। वो मैनिपुलेशन नहीं, ऑनेस्टी को रिवॉर्ड करता है। ज्यादातर लड़के लड़कियों को सिर्फ इसलिए रिवॉर्ड करते हैं क्योंकि वो हॉट हैं। हाई वैल्यू मर्द उन्हें रिवॉर्ड करते हैं जो रियल होती हैं, मान लेते हैं हम ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जहां अटेंशन ही करेंसी है और मैनिपुलेशन से ही यह कमाया जाता है। तो जब कोई लड़की किसी मर्द को टेस्ट करती है, डिस्टेंट बिहेव करती है, डेंट्रम्स करती है, वेग ओवर आरबी टाइप बातें करती है, तो वो अक्सर एक ही चीज चेक कर रही होती है, क्या मैं इस मर्द की इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हूं। अगर जवाब हाँ है तो रिस्पेक्ट चला जाता है, अगर जवाब ना है और बदले में उसे काम डायरेक्ट ऑनेस्टी मिलती है, तब वो जागती है। हाई वैल्यू मर्द गेम्स में शामिल नहीं होता, वो मैनिपुलेशन के बदले गेम्स नहीं खेलता, वो अपनी वनरेबिलिटी तभी दिखाता है जब सामने वाला अपनी दिखाता है। वो कहती है मुझे नहीं पता मैं कहां पर हूं, वो कहता है कोई बात नहीं, समझो खुद को, मैं इंतजार नहीं करूंगा। वो कहती है मैं रिलेशनशिप नहीं चाहती लेकिन बात करना चाहती हूं। वो कहता है मैं ग्रे एरियाज में नहीं रहता, मैं कंफ्यूजन के साथ अपना एनर्जी शेयर नहीं करता। और जब वो खेलना बंद करती है और सांप बोलती है, तभी वो उसे अपना असली वर्जन दिखाता है। वो उसी को रिवॉर्ड करता है जो रियल है, और जो नहीं है उसे इग्नोर करता है। और ऐसा करके वो उसे सिखाता है कि अगर तुम मेरे आसपास रहना चाहती हो तो शांति लाओ, वरना चले जाओ। 3, वो अट्रैक्शन के लिए अपना फ्रेम कभी
नहीं छोड़ता एक चीज जो हाई वैल्यू मर्द कभी सैक्रिफाइस नहीं करता, वो है उसका फ्रेम। तुम्हारा फ्रेम होता है तुम्हारा इंटरनल कंपेस, तुम्हारे प्रिंसिपल्स, तुम्हारा स्ट्रक्चर, तुम्हारा वाइब, तुम्हारा खुद को कैरी करने का तरीका, तुम्हारे डिसीजंस। जब दुनिया केओटिक होती है, औरतें मर्दों को इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि वह हर बात में एग्री करते हैं, वो उन्हें पसंद करती हैं क्योंकि वह किसी चीज पर डटे रहते हैं जिस पल तुम अपने रूल्स बेंड करने लगते हो ताकि वो तुम्हें पसंद करे, तुम उसका रिस्पेक्ट खो देते हो, चाहे कितना भी स्ट्रांग केमिस्ट्री क्यों ना हो। अगर उसे यह महसूस हुआ कि वो तुम्हें तुम्हारे सेंटर से हटा सकती है तो वो ऐसा करेगी, क्योंकि वो क्रूल है इसलिए नहीं, बल्कि वो वायर्ड ही ऐसे होती है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करे। हाई वैल्यू मर्द कभी अपने मिशन को नहीं छोड़ता, अपने बाउंड्रीज को नहीं छोड़ता, अपने इमोशनल कंट्रोल को भी नहीं छोड़ता, चाहे वह दुनिया की सबसे इंटॉक्सिकेटिंग औरत क्यों ना हो। वो प्लान्स कैंसिल करती है, कोई बात नहीं, वो नए बना लेता है, वो साइलेंट ट्रीटमेंट देती है, वो भी साइलेंस देता है, पनिशमेंट के लिए नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि वो केओस के पीछे नहीं भागता। वो कहती है तुम बहुत हार्ड टू रीड हो, वो मुस्कुराता है क्योंकि मैं तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा, और यही है असली मूव। जब तुम अपना फ्रेम पकड़कर रखते हो, तुम वो एडिक्ट पहाड़ बन जाते हो जिसे वो या तो रिस्पेक्ट करेगी या बायपास करेगी, लेकिन किसी भी हालत में तुम उसके लिए खुद को छोटा नहीं करते, तुम अपनी सच्चाई में रूटेड रहते हो, और यही है असली गेम चेंजर। 4 वो जानता है डिटचमेंट ही असली पावर की टेस्ट है। एक चीज जो ज्यादातर मर्द बहुत देर से सीखते हैं वो यह कि जितना ज्यादा तुम किसी को पकड़ने की कोशिश करोगे उतनी ही जल्दी वो फिसल जाएगी। तुम किसी लड़की के दिल में चस करके नहीं जा सकते, खासकर जब वो तुम्हारी बैकबोन को टेस्ट कर रही हो। यहीं पर आता है डिटचमेंट। अब इसका मतलब कोल्डनेस नहीं है, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम्हें केयर करना बंद कर देना चाहिए या एक रोबोटिक स्टोन वॉल बन जाना चाहिए। डिटचमेंट का मतलब यह नहीं कि तुम फील नहीं करते, इसका मतलब यह है कि तुम क्लिंग नहीं करते। हाई वैल्यू मर्द इसे गहराई से समझते हैं, वो यह नहीं सोचते कि वो क्या सोच रही हैं, वो रात भर मैसेजेस रीरीड नहीं करते, वो अपने रूटीन को नहीं तोड़ते बस 5 मिनट एक्स्ट्रा के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पहले से ही सच्चाई पता होती है, जो तुम्हारे लिए मेंट होता है वह एफर्टलेस तरीके से तुम्हारी ओर आएगा, जो नहीं होता वह तुम्हें ड्रामा, कंफ्यूजन और इनकंसिस्टेंसी के जरिए टेस्ट करेगा। और जब वह चीजें सामने आती हैं, वह उन्हें जाने देते हैं, वह उस लड़की से दूर हो जाते हैं जो जेलसी के जरिए प्रोवोक करने की कोशिश करती है। वो उन गेम्स को इग्नोर करते हैं जो इनसिक्योरिटी जगाने के लिए बनाए गए होते हैं। वो अपने मेंटल पीस की रक्षा करते हैं जैसे वो सोना हो, क्योंकि वो है वो थर्स्ट ट्रैप्स पोस्ट करती है अटेंशन के लिए। कूल वो इंगेज नहीं करता, क्योंकि अगर वह दुनिया को एक्सेस दे रही है तो वो उसकी एक्सक्लूसिविटी के लिए क्वालिफाई नहीं करती। जो मर्द डिटच करता है वही मर्द अपनी डिग्निटी को अपने डिजायर से ऊपर रखता है। उसे पता है अगर वो उसे रिस्पेक्ट करती है तो वो सही तरीके से आएगी, अगर नहीं तो वो उन बॉयज की भीड़ में लौट जाएगी जो उसे इम्प्रेस करने के लिए जीते हैं। और वो मर्द वो वहीं खड़ा रहेगा, लहरों को शांत भाव से
देखते हुए अनशेकन 5 वो उसे है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। ज्यादातर मर्द सारा पावर डायनामिक्स छोड़ देते हैं क्योंकि वह औरतों को कन्विंस करने लगते हैं कि वो उन्हें चूज करें, लेकिन एक हाई वैल्यू मर्द उसे चूज करने देता है लेकिन डिसीजन खुद लेता है। वह उसे फेमिनिन होने का स्पेस देता है, एक्सप्रेस करने, फ्लर्ट करने, परस्यू करने का, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता होता है कि असली चुनाव उसका है कि क्या वो उसकी एनर्जी के लायक है या नहीं। वो स्टनिंग हो सकती है, मैग्नेटिक हो सकती है, उसे बहुत पसंद भी कर सकती है, लेकिन अगर वो स्ट्रेस, इनस्टेबिलिटी या मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स लाती है तो वो हर बार खुद को चूज करता है। वो डिसीजंस अपनी हंगर के हिसाब से नहीं बल्कि अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लेता है। वो सब सही बातें कह सकती है, लेकिन अगर उसके एक्शंस अलाइन नहीं करते तो वो चुपचाप बाहर निकल जाता है। ना कोई ड्रामा, ना कोई बेगिंग, ना कोई एक्सप्लेनेशन, बस एक साइलेंट एग्जिट जो कहता है मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे पीस चाहिए। और वही साइलेंस सबसे जोर से बोलता है, किसी भी आर्गुमेंट से ज्यादा, क्योंकि उसे एक बात समझ में आ गई होती है, तुम किसी ऐसे मर्द के साथ गेम्स नहीं खेल सकती जो जाने से नहीं डरता। तुम ऐसे मर्द को मैनिपुलेट नहीं कर सकती जो अपनी फोकस को तुम्हारे अफेक्शन से ज्यादा महत्व देता है। तुम उस मर्द को टेस्ट नहीं कर सकती जो पहले ही वो इकलौता टेस्ट पास कर चुका है। जो मैटर करता है लॉयल्टी टू हिमसेल्फ। औरतें ऐसा मर्द नहीं चाहती जिन्हें वह कंट्रोल कर सकें, वो ऐसा मर्द चाहती हैं जिसे वह रिस्पेक्ट कर सकें। और रिस्पेक्ट आता है काम कंट्रोल से, प्रेजेंस से, क्वाइट स्ट्रेंथ से, चेस नहीं अट्रैक्ट करने से। हर पल जब तुम अपने मैस्कुलिन फ्रेम में रहते हो, हर सेकंड जब तुम पैनिकिक के ऊपर पीस को चुनते हो, हर बार जब तुम ग्राउंडेड रहते हो, मर्डर रहते हो रिएक्ट करने के बजाय, तब तुम वो मर्द बनते हो जिसे सिर्फ चाहा नहीं जाता बल्कि कभी भुलाया नहीं जाता। तो अगर यह वीडियो तुम्हारे अंदर